दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का दो शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला है ट्रिग्नोन। ट्रिग्नोन पहला क्या है? ट्रिग्नोन। पहला क्या है? ट्रिग्नोन, जिसका मतलब होता है ट्रायंगल। जिसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल। इसका मतलब होता है ट्रायंगल। दूसरा होता है मेट्रॉन। दूसरा वर्ड क्या है? मेट्रॉन। जिसका अर्थ होता है मापना। क्या होता है जिसका अर्थ? मापना, मेजरमेंट करना। इसका अर्थ क्या होता है? MEAS, मेजरमेंट। इसका मतलब होता है ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया? त्रिभुज। मेजरमेंट का मतलब होता है मापना। यानी ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल अर्थ है ट्रायंगल का मेजरमेंट करना, ट्रायंगल की मेजरमेंट करना। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के आपको दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर 6 फॉर्मूले जो है आपको याद रखने होंगे। पहला है साइन थीटा। थीटा का मतलब समझाएंगे क्या है? कॉस थीटा। और एक है टैन थीटा, और इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा। टैन का होता है कॉट थीटा। ये 6 फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। फॉर्मूला भी बता रहे हैं, साइन का फॉर्मूला क्या है। पहले समझते हैं थीटा क्या चीज़ है। थीटा देखिए, ये एंगल है। ये क्या है? एक एंगल। थीटा से जो है ना, एंगल को थीटा से दर्शाते हैं। जैसे भी न्यून कोण, जिसको बोलते हैं हिंदी में न्यून कोण, न्यून कोण को थीटा से दर्शाते हैं। थीटा, बीटा, फाई जो है किसी से भी जो है दर्शाते हैं। थीटा हुआ, बीटा हुआ, फाई हुआ, अल्फा से भी कभी कभी दर्शाते हैं। इसलिए वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं PBH क्या है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। टेन थीटा का होता है P/B। अब समझते हैं कि ये P क्या है, H क्या है, B क्या है, H क्या है। ये सब चीज़ समझते हैं। देखिए, ट्रायंगल में 3 चीज़ होता है। पहला होता है लंब। लंब होता है, आधार होता है, और कर्ण होता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर। पी को कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बी को बोलते हैं बेस, और एच को बोलते हैं हेपिटेन्यूस। हेपोटेन्यूस, हेपोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखे हैं देखिए। परपेंडिकुलर, पी का मतलब होता है लंब। क्या होता है? लंब। बी का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। और एच का मतलब होता है कर्ण, जिसको बोलता है हेपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर लंब, बेस आधार, हेपोटेन्यूस कर्ण। ठीक। अब ये ट्रायंगल में समझते हैं कि
कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूस है। सबसे पहले आपको थीटा मानना पड़ेगा कि थीटा इसमें से कौन है, कोई एक तो कौन को आपको थीटा मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक कौन ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर दर्शाया हुआ है, तो बाकी दो कौन जो बचा हुआ है, इन दोनों में से आपको एक कौन को, एक एंगल को आपको थीटा मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम इसको थीटा मान रहे हैं, मान लीजिए इसको थीटा माने हम। अगर इसको थीटा माने तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड है, भुजा है, उसको बोलते हैं लंब। उसको क्या बोलते हैं? लंब। ये देखिए ये थीटा है, इसके जस्ट जो है सामने वाला साइड भुजा, इसको बोलते हैं लंब। इसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। पी से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। और इसके जस्ट सटल वाला भुजा जो है ये, इसको बोलते हैं बेस, जिसको बोलते हैं हम आधार भी हिंदी में बोलते हैं आधार। इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक। और ट्रायंगल में जो सबसे लंबी वाला जो भुजा है, जैसे ये वाला जो है सबसे लंबी भुजा है, इसको बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस, कर्ण, जिसको एस से दर्शाते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर एंगल को चेंज करते हैं तो लंब और जो आधार है ये भी चेंज होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाता हूँ मैं, देखिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने एक, जिसका नाम ए रखा, बी रखा, सी रखा, ये 90 डिग्री है। अब की बार थीटा कौन ए को मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं। तो अब जो है पहले क्या था कि लंब जो था ए बी लंब था, बी सी आधार था, ए सी कर्ण था। अब क्या हो जाएगा? बी सी जो है लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बी सी लंब हो जाएगा, पी। और आधार हो जाएगा इसके जस्ट सटल वाला भुजा। ये लंबी जो भुजा इसको छोड़ के ये सटल वाला भुजा, इसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बेस, आधार। इससे ये पता चला कि अगर एंगल को चेंज करेंगे तो बेस और जो ये परपेंडिकुलर लंब है ये दोनों चेंज होते रहेगा, और ये वैसे ही वैसे रहेगा, कर्ण जो है ये चेंज नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आया? तो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाय एच। पी ये हो गया, एच ये हो गया। अगर पी एच दिया हुआ है तो आप साइन थीटा के द्वारा मान निकाल सकते हैं कि साइन थीटा का मान कितना हुआ। मान लीजिए पी का मान जो है, पी का मान दिया हुआ है 5 और एच का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर इसका, और एच का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपका अगर पूछा कि साइन थीटा का मान बताइए, तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा कि ये पी हो गया 5 सेंटीमीटर और ये 6 हो गया, ये एच हो गया 6 सेंटीमीटर, तो 5/6, ये तो आप बता दीजिएगा। अगर पूछा टेन थीटा, तो टेन थीटा तो यहाँ पर पी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है एच 6 सेंटीमीटर। अब बी नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ, लेकिन टेन थीटा के लिए पी और बी चाहिए, एच नहीं चाहिए। तो पी और बी जो है वो कैसे निकालेंगे हम? ये जो बी है इसको हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए एक सूत्र दिया है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ये बी निकलेगा। अभी हम बता रहा हूँ मैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया? चलिए समझते हैं।